नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज 13 फरवरी की सुबह के साथ हम फिर से आपके लिए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं जो आपको हर प्रकार की परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। हमारा सवाल है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में निर्धारित स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला छठा राज्य कौन बना है। हमारा सवाल क्या है, हाल ही में निर्धारित स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला छठा राज्य कौन बना है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, गोवा। निर्धारित स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला छठा राज्य गोवा बना है। तो हम क्रम से जानते हैं कि बाकी राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मणिपुर, चौथा है राजस्थान, पांचवा है तेलंगाना और छठा है जो अभी हाल ही में बना किया है गोवा। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। नोट नहीं करते हैं तो दोबारा हमारे वीडियो को अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बार बार देखें और अच्छे से इनको अपने माइंड पे बिठा लें। तो गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है, तो किस कारण से गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है ये हम आपको बताते हैं। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालों से मुक्त हुआ था। कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालों से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है और स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। उड़ीसा में अभी मिशन जीरो ऐप शुरू हुआ, जिसके तहत किसी को फेल नहीं किया जाएगा, सबको पास। मिशन सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया उड़ीसा में। अभी गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। गाहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। दोस्तों ये इसको ज़रूर याद करिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि उड़ीसा में जो पहले व्हीलर द्वीप था उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, क्योंकि जिन चीज़ों की नाम बदलती है वो चीज़ें को ज़्यादातर पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, इसलिए इन चीज़ों को
पे मतलब ज़्यादा फोकस सब पे करिएगा, लेकिन इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि चीज़ें नई होती हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हमारा सवाल क्या है? हाल ही में बीपी जॉय को किस राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? क्या है हमारा सवाल? हाल ही में बीपी जॉय को किस राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, केरल। बीपी जॉय को केरल का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी नंबर, महाराष्ट्र। फ्लिपकार्ट ने महाराष्ट्र के साथ मिलकर स्थानीय कारीगरों और बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए समझौता किया है। अभी महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क और गुगुमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। अभी ये गिरीश कुमार जी की 2 बुक्स महाराष्ट्र मतलब उसमें शिवाजी के ऊपर लॉन्च की गई, उनकी जीवनी जीवन गाथा के ऊपर। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसको लिखा किसने है? तो इसको गिरीश कुमार जी ने लिखा है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र में महासरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए चालू किया गया। क्या? कौन सा अभियान? महासरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए चालू किया गया। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड आ मेमायर का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड आ मेमायर का विमोचन किया है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जो एक अभिनेत्री हैं, उन्हें अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड मेमायर का विमोचन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एगॉन लाइफ का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एगॉन लाइफ का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, सतीश्वर बालाकृष्णन को एगॉन लाइफ का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। यह एगॉन लाइफ कैसी कंपनी है? यह लोन देने की डिजिटल कंपनी है, जो डिजिटल तरीके से लोन देती है। ये लोन देने की डिजिटल कंपनी है। ठीक, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। एगॉन कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी और इसके एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सतीश्वर बालाकृष्णन को किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है।
नितिन गडकरी जी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा सवाल है, हाल ही में वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? क्या सवाल है हमारा? वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी ने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। ठीक, और ये कहाँ की हैं? ये तेलंगाना की है। मानसा वाराणसी कहाँ की हैं? ये तेलंगाना की है। और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। किसने? मानसा वाराणसी ने। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? क्या है हमारा सवाल? जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर। क्या है इसका सही जवाब? बी नंबर। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब है बी नंबर, मनोज सिन्हा जी ने। किसने? मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। मनोज सिन्हा जी कौन है? ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। कौन है ये? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी ने, जिन्होंने कश्मीर में बस स्टैंड से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में हम और वहाँ के बारे में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या है। तो जम्मू कश्मीर में पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, वूलर झील है। ठीक है, कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर में? डल झील, वूलर झील। अब देखते हैं नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में चिकराम नेशनल पार्क, किश्तगाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। एक और महत्वपूर्ण बात, ये हेमेस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हेमेस नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख में चला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हेमेस नेशनल पार्क पहले कहाँ? जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख में हो गया है। ठीक है, हेमेस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये जम्मू कश्मीर से हट के इसको लद्दाख में कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या है? हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण में कौन शीर्ष पर है? क्या सवाल हमारा? कोविड-19 टीकाकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो इसका डी नंबर सही होगा दोस्तों। इसका डी नंबर सही होगा। डी नंबर मतलब बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। सबसे ज़्यादा टीकाकरण अगर हुआ है तो बिहार में हुआ है। कितना हुआ है? 79.4% टीकाकरण कहाँ हुआ है? बिहार में। फिर उसके बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कितना हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है 77.8%। ठीक दोस्तों, फिर आती है तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में कितना हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है 76%। बिहार में 79.4%, त्रिपुरा में 77.8%, मध्य प्रदेश में 76% हुआ है। ठीक है, ये टीकाकरण के टॉप 3 स्टेट्स हैं।
अच्छे से याद रखिएगा। टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनमें अभी टीकाकरण इतने % हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? एक बैंक ई चालान तो आप सब लोग जानते होंगे, इसमें ट्रैफिक वाला हाथ नहीं देता है चौराहे पे, अपने आप चालान आपके घर पहुंच जाता है, आपके नंबर पे पहुंच जाता है, तो ई चालान हो गया। अब ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर। मेघालय पुलिस ने SBI बैंक के साथ ई चालान के लिए समझौता किया है। SBI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं शुरू करने की घोषणा की है? क्या है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं शुरू कर दी हैं। 3 मोबाइलों से तो ट्रायल मतलब चलने भी लगा है, ट्रायल भी होने लगा है, और इसमें मोबाइल परीक्षण के जरिए 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। कोविड-19 का 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा मोबाइल परीक्षण के जरिए, और ये होने भी लगा है महाराष्ट्र में। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आदित्य मित्तल को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में आदित्य मित्तल को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर दोस्तों। आर्सेलर मित्तल कंपनी का CEO अभी हाल ही में आदित्य मित्तल अमिताभ लक्ष्मी मित्तल के बेटे को किया गया है। अभी तक इसके CEO कौन थे? अभी तक इसके CEO लक्ष्मी मित्तल जी थे। अब उनको हटा के उनके बेटे आदित्य मित्तल जी को आर्सेलर मित्तल कंपनी का CEO नियुक्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर। हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक, अब हम हरियाणा से जुड़ी कुछ और जानकारी लेते हैं, ये जो हमारे ब्रैकेट के इस डब्बे के अंदर होती हैं। अभी हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? हेल्प मी मोबाइल ऐप। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में शुरू किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा में हुई। अभी अभी हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा में हुई है। ठीक है, तो अब हम और आगे चलते हैं और आज के अपने इस वीडियो में मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जानते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला सवाल है, टाइम्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टाइम्स इंडिया के द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर। दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत से लोग चकरा जाते हैं कि बात MP की हो रही हो तो MP के अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक, तो और इसके बारे में, आदि महोत्सव के बारे में आइए और कुछ इसके अंदर की बात जानते हैं कि इसकी क्या है, कैसे है। तो
ट्राइब्स इंडिया द्वारा दिल्ली हाट में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा लगभग 1 दर्जन पंडाल लगाए गए हैं। आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा लगभग 1 दर्जन पंडाल लगाए गए हैं, जिनमें अशोकनगर की सहरिया जनजाति के चंदेरी वस्त्र, ठीक है, जिनमें अशोकनगर की सहरिया जनजाति के चंदेरी वस्त्र, धार की भिलाला जनजाति के बाघ प्रिंट, खरगोन जिले के भिलाला जनजाति के महेश्वरी वस्त्र, डिंडोरी जिले के अगरिया जनजाति का लोहे की कलाकृतियाँ, ठीक है, झाबुआ के भील जनजाति की झाबुआ गुड़िया और मोती के आभूषण प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण हैं। ठीक, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका आपको 100% सॉल्यूशन करके देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल 13 और 14 फरवरी को कहाँ होगा? क्या है सवाल हमारा? सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल 13 और 14 फरवरी को कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, भोपाल में सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होगा। भोपाल के लेकव्यू रेसिडेंसी में 13 और 14 फरवरी को जिफ्लिप ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसे द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल और पर्यटन निगम कर रहा है। इसे कौन आयोजित कर रहा है? द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल और पर्यटन निगम मिलके इस आयोजन को कर रहे हैं। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये फेस्टिवल श्यामला हिल्स, भोपाल में स्थित श्यामला हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमा में होगा। श्यामला हिल्स पे जो ड्राइव इन सिनेमा है उसमें ये आयोजन होगा। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला और इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल। एमपी और एमपी तो है ही, ठीक है, एमपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी से बाहर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी उस पर आ सकता है, क्या आता है, ये मांडू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर बात एमपी की होती है तो मांडू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मांडू उत्सव 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, इसकी थीम क्या है? क्या है? मांडू उत्सव 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो मांडू उत्सव जो 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, इसकी थीम है ए नंबर, खोजने में खो जाओ। क्या है? मांडू उत्सव की थीम क्या है? खोजने में खो जाओ। और इसके प्रमुख सचिव कौन है? इसके प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला जी हैं। ठीक, प्राचीन शहर मांडू में आगामी 13-14 फरवरी को मांडू फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है इसका आयोजन? मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड। अब आइए मांडू से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं, क्योंकि मांडू बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मांडू से रिलेटेड। तो मांडू के बारे में आइए और डिटेल से थोड़ा जानते हैं कि क्या है। तो मांडू का पुराना नाम मांडव है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन गांव है। मांडू का पुराना नाम मांडव है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन गांव है। मांडव के दक्षिण दिशा में निमाड़ क्षेत्र का विस्तार है। क्या है? मांडव के दक्षिण दिशा में निमाड़ क्षेत्र का विस्तार है। बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा उदल ने इसी जगह आकर युद्ध किया था। बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा उदल ने इसी जगह आकर युद्ध किया था, जिसे इतिहास में
मागौड़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन ने मांडू के पास ही युद्ध किया था, जिस युद्ध को मागौड़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है 10वीं सदी में परमार वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मांडू को अपनी राजधानी बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 10वीं सदी में परमार वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि 10वीं सदी में परमार वंश ने अपनी राजधानी सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसका जवाब होगा मांडू। 10वीं सदी में परमार वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मांडू को अपनी राजधानी बनाई थी। हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। परमार वंश के प्रतापी राजा जयवर्मन और भोजराज हुए। परमार वंश के प्रतापी राजा जयवर्मन और भोजराज हुए। नीलकंठ महादेव उसी काल का बना है। जो यहाँ मांडू में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर है वो परमार वंश के राजा जयवर्मन और भोजराज के टाइम का बना हुआ है। कब का बना हुआ है? जयवर्मन और भोजराज जब राजा थे उनके टाइम का मांडू में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है। ठीक है। राजा भोज ने मांडू से दूर अन्य जगह झीलों के किनारे अपनी नई राजधानी बनाई, जिसके बाद में नाम भोपाल पड़ा। ठीक है। राजा भोजराज ने मांडू से दूर अन्य जगह झीलों के किनारे अपनी राजधानी बनाई, जिसका बाद में नाम भोपाल पड़ा। राजा भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? भोपाल में। इसके पहले परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? मांडू में। फिर मांडू के बाद राजा भोज जी ने अपनी राजधानी भोपाल, झीलों के शहर भोपाल में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। 13वीं सदी में मांडू पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मुगलों ने मांडू पर कब कब्जा किया था? तो 13वीं सदी में मुगलों ने मांडू पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हाल ही में राजेंद्र पाठक का निधन हुआ। वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? हाल ही में राजेंद्र पाठक का निधन हुआ। वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? इसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश किसान आयोग। राजेंद्र पाठक जी, जिनका हाल में निधन हुआ, वह मध्य प्रदेश के किसान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश के किसान आयोग का गठन 2006 में हुआ। कब हुआ मध्य प्रदेश के किसान आयोग का गठन? मध्य प्रदेश के किसान आयोग का गठन 2006 में हुआ। 2019 में इस आयोग को बंद कर दिया गया। 2019 में 2006 में गठन हुआ और 2019 में इस आयोग को बंद कर दिया गया। उसकी जगह मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया। किसान आयोग को बंद करके फिर उसकी जगह क्या चलाया गया? मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद। ठीक। इसमें भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के नेताओं को शामिल किया जाएगा। कृषि से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी भी इस परिषद में शामिल हुए। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र पाठक जी। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? राजेंद्र पाठक जी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यहीं तक। अब हम कल आपको मिलते हैं एक नई वीडियो और नए करंट अफेयर के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अपने यहाँ देश विदेश के बारे में या अपने हर जगह के बारे में वो भी जानें और पढ़ें। धन्यवाद।